Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will talk about composite number and prime number. इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन से नंबर जो हैं कंपोजिट होते हैं और कौन कौन से प्राइम होते हैं. ठीक है, हमने क्या करना है, राइट P फॉर प्राइम नंबर, prime number and C for composite number. ओके, तो हमारी फर्स्ट नंबर है हमारे पास 15. कंपोजिट नंबर है या प्राइम? आपको पता है कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने टेबल में भी आए और दूसरों के टेबल में भी आए. ठीक है, दो या दो से ज़्यादा टेबल में आए. ठीक है, ये वाला जो है 15 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 ऐसे होता है ना, इस टेबल में आता है. तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा, यानी कि ये दो से अपने टेबल में भी आ रहा है और दूसरों के टेबल में भी आ रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास. ठीक है, सेकेंड नंबर है 25. 5 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 25. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी कंपोजिट नंबर होगा. 45 आपको पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, 45. 5 मल्टीप्लाई बाय 9 45 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 5 45. तो ये भी क्या होगा, कंपोजिट होगा. ओके, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट. 54 इसके बाद है हमारे पास E 31, F 29, G 11. 54 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 54 है कंपोजिट नंबर, 9 के टेबल में आता है. ठीक है, और 6 के टेबल में भी आता है. सही है, तो ये क्या होगा, कंपोजिट. 31 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये क्या होगा, प्राइम. 29 ये भी प्राइम है, आपको पता है किसी टेबल में नहीं आता. 11 ये भी प्राइम नंबर है, किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है. सही है, नंबर्स पहले लिख लेते हैं, फिर उसको जो है ना बताएंगे कि कौन से कंपोजिट हैं और कौन से प्राइम हैं. ठीक है, 11 हमने लिख लिया. ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं 35, 24, 3, 18, 83, 21. ओके, 35 किस किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में. 7 मल्टीप्लाई बाय 5 और 5 मल्टीप्लाई बाय 7 35 होते हैं. तो ये क्या होगा, ये भी कंपोजिट होगा. ओके, 24 भी टेबल में आता है. ठीक है, 6 के टेबल में और 4 के टेबल में, तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा. ठीक है, 3 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये क्या होगा, प्राइम होगा. 18 9 2 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, तो ये क्या होगा, कंपोजिट होगा. 83 किसी भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये क्या होगा, प्राइम. 21 आपने टेबल जिसको याद होते हैं ना, उसको पता होता है कि कंपोजिट और प्राइम नंबर कौन से होते हैं. ठीक है, उनके थ्रू आपको पता चल जाता है, तो टेबल याद करने ज़रूरी हैं. ठीक है, 7 3 ज़ा 21 और 3 7 ज़ा 21, तो ये क्या होगा, ये कंपोजिट है, यानी कि दूसरों के टेबल में भी आ रहा है. उसके बाद है हमारे पास 37, 33, 57, 32, ओके, 17, 25. ये इतनी ज़्यादा आपको नंबर्स इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए. ठीक है, 25 देन 41. 37 किसी के टेबल में आता है, नो, सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो ये क्या होगा, प्राइम नंबर होगा. 33 अपने टेबल में आता है, यस.
और दूसरों की टेबल में आता है 11 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। तो ये क्या होगा, कंपोजिट। 57 कंपोजिट है, ठीक है। 57 जो है कंपोजिट नंबर है, ठीक है। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 57, 3 मल्टीप्लाई बाय 19 57, ठीक है। तो किस टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है और 19 के टेबल में भी आ रहा है। ऐसे आपको करके भी दिखा देते हैं। 19 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। 1 3 ज़ा 3 और 2 5, ओके राइट। 32 कंपोजिट नंबर है, 8 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, ठीक है। 12 के टेबल में आता है, सॉरी 12 के टेबल में नहीं आता, ये आता है 16 के टेबल में, ठीक है। 17 जो है प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है, ठीक है। 25 कंपोजिट नंबर है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। 41 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने टेबल में आता है। ये 16 के टेबल में आता है, ठीक है। 4 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है, राइट। अभी हमने प्राइम नंबर को भी डिस्कस कर लिया, कंपोजिट को भी कर लिया। अभी हम करेंगे को प्राइम नंबर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है 3 एंड 5, ठीक है। पहले इसके फैक्टर बनाते हैं। क्या बनाने इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑफ 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 5, ओके। आपको पता है को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके अंदर कॉमन सिर्फ 1 हो, कोई और नंबर ना हो। कॉमन क्या हो, सिर्फ 1, जस्ट 1 कॉमन नंबर हो दोनों के दरम्यान, राइट। को मीन कॉमन और प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में हो, ठीक है। 3 का क्या बन सकता है, सबके में आपको पता है 1 तो होता ही है, और सेकंड 3, इसमें भी 1 और 5। आपको पता है हर फैक्टर के अंदर फर्स्ट फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 1, ठीक है। तो क्या ये को प्राइम नंबर है, यस, क्योंकि दोनों में 1 क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे यस 3 एंड 5 आर को प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 31 एंड 62। फैक्टर्स दोनों के निकालते हैं। फैक्टर्स ऑफ 31, फैक्टर्स ऑफ 62। 31 का क्या होगा, 31 प्राइम नंबर है, आपको पता है किसी की टेबल में नहीं आता, एक तो 1 होगा और दूसरा 31, ठीक है। इसका क्या होगा, सबसे पहले 1, ठीक है। आपको पता है 2 से डिविजिबल है तो 2 भी आएगा इसका, और 31 मल्टीप्लाई बाय 2 जो होता है 62 होता है, वो भी आएगा, और 62 इटसेल्फ भी फैक्टर के तौर पर लिखा जाता है। अब दोनों में देखेंगे, अब हमने 31 के और 62 दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए हैं, ठीक है। अब देखेंगे 1 के अलावा कोई और कॉमन नंबर तो नहीं है। तो हमने देखा 31 दोनों में है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि ये प्राइम नंबर को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। 31 एंड 62 आर नॉट को प्राइम नंबर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 4 एंड 9। इनमें चेक करना है कि दोनों को प्राइम है या नहीं, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या करना है, फैक्टर्स ऑफ 4 निकालने हैं और फैक्टर्स ऑफ 9। 4 1 आएगा, दोनों में 1 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में, अपने टेबल में, ठीक है। 9 किस में आता है, 3 में और 9, तो दोनों में देखा सिर्फ 1 जो है ना कॉमन नंबर है, तो हम ये कहेंगे 4 एंड 9 आर को प्राइम नंबर, को
प्राइम नंबर, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास 14 एंड 25, दोनों के फैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 14, फैक्टर्स ऑफ 25, 1 1 दोनों में आएगा। ठीक है, 14 2 के टेबल में आता है, यस, 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 14 आएगा। 5 के टेबल में आता है 25 और 25 लिखेंगे। दोनों में क्या सेम है, जस्ट 1 सेम है, तो हम कहेंगे बोथ आर को प्राइम नंबर। तो ये दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 36 एंड 49, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स ऑफ 36 और फैक्टर्स ऑफ 49, 1 1 दोनों में आएगा। ठीक है, 36 जो है ना 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल में आ जाएगा ए। ठीक है, 18 2 ज़ा 36। ठीक है, और किस टेबल में आ जाएगा, 4 के टेबल में आ जाएगा। सही है, और 6 के टेबल में आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, 12 3 ज़ा 36, 18 2 ज़ा 36 और इसका अपना 36 आ जाएगा। ओके, 1 आ गया इसमें, 7 7 ज़ा 49 और 49 आ जाएगा। दोनों को प्राइम नंबर हैं, यस, क्योंकि इनमें जस्ट 1 जो है कॉमन फैक्टर है। बोथ आर को प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट और लास्ट। ओके, 4 एंड 40, करना क्या है, सबसे पहले आपको पता है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है आपने, फैक्टर्स ऑफ 4 और फैक्टर्स ऑफ 40 पहले निकालने हैं। 1 1, 2 2 ज़ा 4 और 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में आएगा ये 40। ठीक है, 10 4 ज़ा 4 10 ज़ा क्या होता है 40। 5 के टेबल में आता है 5 8 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 10 आएगा। ठीक है, 10 4 ज़ा 40 और 22 ज़ा 40 और 40 खुद आ जाएगा। दोनों में क्या चीज़ सेम है, 1 सेम है, यस, और क्या सेम है, 2 सेम है, 4 सेम है। तो यानी कि 1 के अलावा 2 और भी कॉमन नंबर हैं, जिनकी वजह से हम ये कहेंगे 4 एंड 40 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। Okay, that's it. Thanks for watching.